दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक सस्पेंस से भरी खतरनाक मूवी जो आखिर तक आपके दिमाग को उलझा कर रखेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्रिएशन 24 प्रेजेंटिंग लेवल क्रॉस। कहानी की शुरुआत में एक सुनसान जगह दिखाई जाती है जहां पर दूर दूर तक सन्नाटा होता है, पर यहाँ रघु नाम का एक आदमी होता है जो यहाँ पर काम करता है। एक्चुअली जब यहाँ ट्रेन वगैरह आती है तो रघु उनको झंडे दिखाकर सिग्नल देता है। रघु की लाइफ का मानो ये रूटीन सा बन गया और वो बहुत अकेला भी फील करता है। और एक दिन जब ट्रेन आती है तो कोई नीचे गिरता है। जब रघु जाकर देखता है तो एक लड़की जिसका नाम चैताली है वो बेहोश पड़ी होती है। रघु उसको उठाकर अपने घर यानी जहाँ वो रहता है वहां ले आता है और फिर चैताली को उठाकर कहता है कि बाहर तो बहुत धूप थी इसलिए मैं आपको अंदर ले आया। दूसरी तरफ चैताली को कुछ समझ नहीं आता और उसको प्यास भी लगी होती है तो वो पानी मांगती है। रघु उसको पानी लाकर देता है और पूछता है कि तुम ट्रेन से क्यों कूदी। तो दोस्तों चैताली बताती है कि मैं ट्रेन से नहीं कूदी, एक्चुअली मैं वहां पर अपने हाथ धो रही थी और तभी वहां पर दो लोग लड़ने लगे और फिर पता नहीं क्या हुआ मैं नीचे गिर गई और मुझे कुछ याद भी नहीं है। और फिर रघु चैताली के लिए चाय बनाने लगता है, पर चैताली वहां से जाने लगती है और कहती है कि ट्रेन में मेरे पति हैं। तो रघु उसको रोकते हुए कहता है यहाँ आसपास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो चैताली कहती है कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। और जब बाहर जाकर देखती है तो उसको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, पर चैताली कहाँ रुकने वाली थी और बेचारा रघु फिर से अकेला हो जाता है। वो अपने गधे के पास जाता है और उसको पानी देते हुए कहता है आज हमें बहुत काम करना है, और फिर पानी लेने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ चैताली के चलते चलते बुरे हाल हो जाते हैं और वो फिर से बेहोश हो जाती है। तो रघु दोबारा से उसको उठाकर अपने घर ले आता है और फिर कुछ टाइम बाद जब चैताली उठती है तो रघु उसको अपना नाम बताता है और कहता है मैं यहाँ पर काम करता हूँ, एक्चुअली मैं ना यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हूँ। और फिर रात के टाइम रघु चैताली के लिए खाना भी बना कर लाता है और उसको कहता है सुबह तक तुम्हारा पति आ जाएगा, तुम अभी खाना खा लो। चैताली बैठ तो जाती है पर खाना नहीं खाती। तो रघु उसको कहता है मैं 80 मील दूर से खाना लेकर आया हूँ, तुम इसको बर्बाद मत करना। तो चैताली भी खाने लग जाती है और पूछती है कि क्या मेरा पति इस जगह को ढूंढ पाएगा। तो रघु कहता है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं पहुंचेगा तो हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। और फिर दोनों सोने लगते हैं, पर चैताली बहुत डरी होती है तो उसको नींद कहाँ आने वाली थी कि तभी उसको कुछ आवाज आती है और वो देखती है तो वहां पर रघु होता है और वो कहता है मैं यहीं पर हूँ, तुम टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ। और बाहर जाकर अपने गधे से बातें करने लगता है। उसको कहता है ये लड़की मुझे बहुत मासूम लग रही है, अगर ये मेरे साथ रुक जाएगी तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर चैताली को लगता है कि बाहर कोई आया है जिससे रघु बात कर रहा है, तो वो देखने आती है। पर रघु कहता है ऐसा कुछ ना है, जब मेरे को नींद नहीं आती तो मैं इससे बात करता रहता हूँ, तुम जाओ और सो जाओ। और अगली सुबह जब चैताली उठती है तो रघु पूछता है क्या हुआ, नींद बढ़िया आई ना। और दोस्तों पता है फिर उसके लिए चाय भी बना कर लाता है और कहता है इसमें तुलसी है जिससे सभी बीमारी ठीक होती है, तुम्हारा दर्द भी इससे चला जाएगा। और कहता है मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, अगर कोई मेरे साथ हो जो मेरे साथ बात करे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। और फिर माफी मांगते हुए बोलता है कि गुस्सा मत करना, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई कि यहाँ पर रेलवे का एक फोन भी है। और फिर दोस्तों रघु बताता है कि फोन तो है पर हम उससे कॉल नहीं कर सकते क्योंकि जब ट्रेन आती है तो सामने से उस पे कॉल आती है, कॉल आएगी तो मैं उनको तुम्हारे बारे में बता दूंगा। तभी कॉल आती है, पर रघु जैसे ही बताने लगता है तो चैताली कॉल कट कर देती है। और अब चैताली कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुमको जानती नहीं थी। एक्चुअली दोस्तों चैताली किसी लड़ाई की वजह से नहीं गिरी, बल्कि वो जानबूझकर अपनी पति से बचने के लिए कूद गई थी। और रघु को अपना नाम बताती है, कहती है मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। और पता है दोस्तों चैताली फिर अपने पति जिंजो के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब वो मेरे पास पहली बार आया तो डिप्रेशन में था क्योंकि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी जिससे उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था, मतलब कि कहें तो वो पागल हो चुका था। तो चैताली उसका इलाज करती है, उससे कहती है कि इंसान अपने दिमाग का 10% ही बोलता है और बाकी 90% अपने दिमाग में रखता है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बता दो। तो जिंजो कहता है मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी पूरी अंधेरे में है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त है। अब चैताली जिंजो को संभालते हुए कहती है कि तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी और बताती है कि वो मेरा पहला पेशेंट था इसलिए वो मेरे लिए स्पेशल था। और अब दोनों साथ में घूमने लगते हैं और दोनों बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों इतना सुनकर रघु हैरान हो जाता है, वो पूछता है कि क्या डॉक्टर ऐसा इलाज करते हैं। अब चैताली बताती है कि धीरे धीरे वो ठीक हो गया था और एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से ठीक हुआ हूँ, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। यानी कि दोस्तों जिंजो ने चैताली को शादी के लिए प्रपोज कर दिया।
इतना सुनने पर रघु कहता है कि मुझे नहीं लगता वो पागल था। तो चैताली बताती है कि अब वो ठीक हो गया था और मुझे पता नहीं उससे प्यार था या नहीं, पर उसके साथ रहना अच्छा लगता था, इसलिए जब उसने प्रपोज किया तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। फिर रघु पूछता है कि क्या घर वाले मान गए। चैताली बताती है कि घर वाले तो नहीं माने, उन्होंने मुझे बहुत सवाल किए, पर मुझे जिंजो पर पूरा भरोसा था तो मैंने उन्हें बिना बताई शादी कर ली, इसलिए परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। पर हम फिर भी खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। जिंजो जो मुझसे प्यार करता था वो गुस्सा करने लगा और धीरे धीरे उसका गुस्सा पागलपन में बदल गया। एक्चुअली दोस्तों, जिंजो पागल ही था तो उसने दोबारा अपना रूप दिखा दिया। वो नशे करने लगा और चैताली को भी मारता था। और इतना सब सुनकर रघु चैताली को कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, एक बार रिलैक्स हो जाओ, वहाँ पे पानी रखा है, तुम नहा लो। चैताली पानी देखकर कहती है कि यहाँ पानी कैसे आया। तो रघु बताता है कि वहाँ पहाड़ियों के पीछे से लेकर आया था। इतना कुछ देखकर चैताली भी कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो। तो रघु कहता है कि तुम खुद अच्छी हो, इसलिए तुम्हें सभी अच्छे लगते हैं। और फिर चैताली नहा रही होती है तो रघु उसको देखने लगता है, क्योंकि आखिर है तो वो मर्द ही। तभी चैताली कुछ कपड़े मांगती है तो रघु बेचारा भागे भागे जाता है और कपड़े लेकर आता है। और दोस्तों, रघु चैताली के लिए अपना हुलिया बदलने लगता है और एक शर्ट भी चेंज करता है। इतने में चैताली भी वहां आ जाती है और अब चैताली रघु से उसके घर के बारे में पूछती है। तो रघु बताता है कि यही मेरा घर है, मैं पिछले कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ। फिर जब चैताली परिवार के बारे में पूछती है तो रघु कहता है कि मेरी बस माँ थी और उनके बाद मैं अकेला हूँ। फिर चैताली पूछती है कि तुम पूरा दिन क्या करते हो। तो रघु उसको अपना डेली का रूटीन बताने लगता है और कहता है कि मैं सुबह 4:15 उठता हूँ, क्योंकि सुबह गोमती एक्सप्रेस आती है। उसके बाद ज्यादा काम नहीं होता तो मैं खेती वगैरह करता हूँ, जहाँ मैं सब्जियां उगाता हूँ, और मेरे पास 3 बकरियां और 6 मुर्गियां भी हैं, जिनसे मुझे दूध और अंडे मिलते हैं। चैताली इतना सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और कहती है तुम अकेले रहते हो, फिर भी बढ़िया सिस्टम से रहते हो। चैताली की बातें सुनकर रघु बहुत खुश होता है और उसका ज्यादा ध्यान रखने लगता है। उसको हल्दी वगैरह लाकर देता है ताकि उसकी चोट ठीक हो जाए। फिर चैताली रघु से पूछती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की। तो रघु जवाब देता है कि यहाँ बकरियां और मुर्गियों के अलावा कौन मिलेगा, इसीलिए कोई मिली नहीं और मैं अकेला रह गया। और अब आगे चैताली अपने पति जिंजो के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक दिन मैं डायरी पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि जिंजो ने ही अपनी पत्नी को मारा था। तभी वहाँ पर जिंजो आता है। वो कहता है कि मैंने एक नर्स को भी मारा था, पर मैंने वो डायरी में नहीं लिखा, और बताता है कि मैंने अपनी पत्नी को इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे पागल बोलती थी। अब चैताली बहुत डर जाती है। वो कहती है कि जिंजो मुझे भी मार सकता था और कहती है कि जब वहाँ पर पुलिस आने वाली थी तो जिंजो मुझे ट्रेन में लेकर कहीं जा रहा था, और जब मुझे मौका मिला तो मैं नीचे कूद गई, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो अपनी पहली पत्नी की तरह मुझे भी मार देता। और फिर रघु उसे संभालते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, अगर कोई आया भी तो मैं उसे निपट लूंगा। और अब आगे रघु कहता है कि शायद तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना बना देता हूँ। तो चैताली उसे रोकते हुए कहती है तुम रहने दो, मैं बना लूंगी, तुम मुझे बस सामान वगैरह बता दो। और तभी फोन आता है। रघु कहता है मैं पहली बार कोई ट्रेन का टाइम बोला हूँ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मानो मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से चला जाता है। और इधर चैताली खाना बनाने लगती है और उसके बाद सफाई वगैरह करती है कि तभी उसको कुछ न्यूज़पेपर मिलते हैं जिनमें मर्डर की न्यूज होती है, जिनको देखकर चैताली बहुत डर जाती है। और तभी मूवी में ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि रघु तो कोई और था और शायद इसने ही रघु को मारा है और उसी की जगह पर यहाँ रहता है। तो चैताली बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते डरते सामान अंदर रखने लग जाती है कि तभी रघु वहां पर आ जाता है। तो चैताली खाना बनाने लग जाती है और जब रघु कार्ड देखता है तो कहता है तुम्हारा डरना सही है, पर जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। पर चैताली बहुत ज्यादा डरी होती है तो वो एक चाकू निकाल लेती है। तो रघु उससे चाकू लेता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है और अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। और दोस्तों फिर रघु बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, पर वो एक पैसे वाले के चक्कर में मुझे छोड़ गई, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। पर मेरी माँ के कहने पर मैंने शादी करी और कुछ दिनों बाद मेरी माँ नहीं रही तो मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया और मेरी मदद के लिए अपनी आंटी के लड़के को बुला लिया। वो एक अच्छा लड़का था, उसने मेरे घर के काम में बहुत मदद करी। और फिर 1 साल बाद मेरे एक लड़का हुआ, हम बहुत खुश थे और हम उसकी आंटी के लड़के के लिए एक लड़की देखने लगे, पर उसको कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। और फिर 2 साल बीत गए और अब हमारे एक लड़की हुई और तभी हमारे गांव में अकाल पड़ गया, इसलिए मुझे और बच्चे नहीं चाहिए थे। पर मेरी बीवी नहीं मान रही थी तो मैं एक डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गया, पर वहाँ मुझे पता चला कि मैं तो कभी पिता ही नहीं बन सकता, तो मेरी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। एक्चुअली जब रघु को पता चलता है कि वो बच्चे मेरे नहीं हैं, बच्चे तो क्या बल्कि पूरा परिवार ही मेरा नहीं है, तो गुस्से में आकर सबको मार देता है।
और अब रघु बताता है कि मैं वहाँ से भाग गया और यहाँ पहुँच गया। मुझे यहाँ मिस्टर रघु मिले, वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे अपने साथ भी रखा। तो चैताली कहती है कि तुमने उन्हें भी मार दिया। तो रघु बताता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, बल्कि वो एक दिन खुद गिर गए और मर गए। और फिर रोते हुए कहता है कि मेरी बीवी ने अपने आशिक को घर बुलाने के लिए मेरी माँ को जहर देकर मार दिया और मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी, और रोने लगता है। तो दोस्तों, अब चैताली को भी रघु पर यकीन हो जाता है और वो उसके पास बैठती है और उसे चुप करवाती है। अब आगे चैताली देखती है कि मटके में तो पानी नहीं है। तो रघु कहता है मैं लेकर आता हूँ, पर चैताली उसे रोकते हुए कहती है कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं ले आती हूँ, तुम बस मुझे रास्ता बता दो। और दोस्तों, अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है। रघु को कुछ आवाज आती है तो वो बाहर जाकर देखता है और वहाँ उसे जिंजो मिलता है। जिंजो उसे पूछता है कि यहाँ पर कोई आदमी आया था। तो रघु मना कर देता है और फिर जिंजो अंदर जाने लगता है। तो रघु कहता है यहाँ पर कोई औरत नहीं है। तो जिंजो को शक होता है और पूछता है कि सच सच बताओ, यहाँ पर कोई आया था या नहीं। तो रघु उसे मारने लगता है, पर जिंजो तगड़ा होता है, वो रघु को पकड़ लेता है। अब रघु कहता है यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तो जिंजो कहता है अब मेरी पत्नी को मैं कहाँ ढूंढूं, और फिर चैताली के बारे में बताने लगता है। एक्चुअली दोस्तों, जिंजो वही सेम कहानी बताता है जो मूवी के स्टार्टिंग में चैताली ने रघु को बताई थी कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास पेशेंट आया था वगैरह वगैरह। फिर चैताली ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहता है कि वो फिर से ड्रग्स लेने लग गई थी, जिससे उसका दिमाग फिर से खराब होने लगा। तो मैंने उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, पर वहाँ उसने एक नर्स को मार दिया, लेकिन मैंने उसे पुलिस से बचा लिया और फिर एक दोस्त के हॉस्पिटल में उसका इंतजाम करवाया और मैं वहीं पर उसको लेके जा रहा था कि वो ट्रेन से कूद गई। दोस्तों, जिंजो बताता है कि वो मुझसे डरती है, उसको लगता है कि मैं उसको मार दूंगा और उसने तुम्हें भी एक अलग स्टोरी सुनाई होगी, और कहता है कि अगर तुमने उसे छुपा रखा है तो प्लीज बता दो, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, वो तुम्हें भी मार सकती है। अब रघु कहता है यहाँ पर कोई नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, और रघु अंदर चला जाता है। तभी जिंजो उसके पीछे पीछे आता है और पीने के लिए पानी मांगता है कि तभी उसे चैताली के कपड़े दिखते हैं और फिर वो गुस्से में आकर रघु को मारने लगता है और पूछता है कि वो कहाँ है। तो रघु उसे एक रोड मारता है, जिससे जिंजो गिर जाता है और शिखा का नाम लेकर चिल्लाता है। तो रघु कहता है कि उसका नाम तो चैताली है। तो जिंजो बताता है कि उसका नाम चैताली नहीं है, चैताली तो एक नर्स थी जिसको शिखा ने मार दिया। और अब रघु चैताली के पास जाता है और कहता है कि तुम शिखा हो ना। तो चैताली कहती है तुम मेरा विश्वास करो, वो झूठ बोल रहा है। पर रघु कहता है मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं करना। तो चैताली कहती है कि हम पुलिस को बुला लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन सच्चा है, पर रघु उसे मना कर देता है। तो चैताली कहती है कि मैंने सोचा कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम भी मतलबी हो, और वहां से चली जाती है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जिंजो चैताली के लिए बैठा होता है। जब चैताली आती है तो कहता है शिखा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो चैताली कहती है तुम्हें नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। और रघु के लिए कहते हैं ये कुछ नहीं करने वाला। तो जिंजो चैताली को लेकर जाने लगता है और तभी रघु जिंजो को रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है आप इसको मार दोगे, चैताली को यहीं छोड़ दो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो जिंजो उसे मना करने लगता है और तभी चैताली जिंजो को मारती है और रोने लग जाती है। तो रघु उसे चुप करवाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इसकी बातों में आ गया था। तभी जिंजो उठने लगता है तो रघु उसे बुरी तरह मारता है। तो जिंजो मर जाता है और रघु कहता है कि हमें गड्ढा खोदना होगा। तो चैताली कुछ औजार लेने चली जाती है। एक्चुअली दोस्तों, जिंजो सच में एक डॉक्टर था और चैताली उसकी पेशेंट थी, पर जब तक रघु को पता चलता तो बहुत देर हो जाती है। और तभी चैताली वहाँ पर आती है जिसका नाम शिखा होता है और वो रघु को भी मारती है। और अब आगे दिखाया जाता है कि रघु अभी जिंदा होता है, वो मरा नहीं और शायद उसने चैताली को मार दिया। और मूवी के एंड में पता चलता है कि रघु ने जो अपनी शादी की कहानी सुनाई थी वो भी झूठी थी। एक्चुअली में उसकी कोई शादी हुई नहीं थी और उसने जिस लड़की और उसके परिवार को मारा था वो वही लड़की थी जिसे रघु प्यार करता था, पर वो रघु को छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसने सबको मार दिया। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।